हेलो दोस्तों, हमें लगा कि आप बोर हो रहे हैं, इसलिए आज कुछ रोमांचक चीजें करने के लिए आप भी हमारे साथ शामिल होंगे। हम एक विशाल खौफनाक दिखने वाले कोकून को काटेंगे और ओरंगुटान को एक नया पाठ सिखाएंगे और देखेंगे कि कुछ ही सेकंड्स में लाखों लीटर पानी कैसे बहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको लगता है कि हमारे साथ वीडियो देखने के बाद आपको जानवरों के बारे में सब कुछ पता चल चुका है? अभी नहीं, जरा इस एल्बिनो रकून को देखिए। Here's Augusta, guys. She's got some cat food. Hey, baby. बाय द वे, ये दुनिया में अकेला ही ऐसा नहीं है, हमें और भी 2 रकून्स की जानकारी मिली है। I bet they'll run the minute you go out there. Oh my God, they're so cute. ये लोग एक पूल में ब्लूटूथ स्पीकर क्यों ले जा रहे हैं? ओह, आप समझा, ये एक अलग लेवल का गैजेट है। अगर आप भी स्विमिंग पसंद करते हैं तो ये डिवाइस आपके काफी काम आ सकता है। इसका नाम स्कूबा जेट है और ये दुनिया का सबसे छोटा और खूबसूरत वाटरक्राफ्ट है। आपको बस अपने दोनों हाथों से इसे पकड़ना है या इस तरह अपने बोर्ड पर लगाना है। इसके बाद ये अपनी एनर्जी से आपको 1.5 या 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर आगे धकेल सकता है। नहीं, ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का ट्रेलर नहीं है, क्योंकि यहाँ साइंस फिक्शन एक रियलिटी बन चुका है। ये सचमुच एक पोर्टल है जो लिथुआनिया के शहर विल्नियस और पोलैंड के शहर लुब्निन्स्क को जोड़ता है। ये आपको इंस्टेंटली दूसरे देश में नहीं पहुंचाता, लेकिन किसी अजनबी के साथ आपकी बात करवा सकता है। दरअसल इस स्ट्रक्चर में एक वेबकैम और एक राउंड डिस्प्ले इंस्टॉल किया गया है। बेनेडिक्टास गिलेस नामक व्यक्ति और उसकी टीम ने दुनिया भर के लोगों को ऐसे पोर्टल्स के माध्यम से जोड़ने का प्लान बनाया है। हम इस चीज के नजदीक जाने की हिम्मत भी नहीं करेंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि स्क्रीन की दूसरी तरफ एक डेयरडेविल है। यहाँ हमारे हाथों से भी बड़ा एक अजीब कोकून है। ये किसी कचरे से भरे प्लास्टिक बैग जैसा दिख रहा है। दोस्तों, जाहिर है आप जानना चाह रहे होंगे कि इसके अंदर क्या है। क्या ये मिट्टी है? ये एक सबस्ट्रेट है और इसके अंदर कैटरपिलर्स का पूरा परिवार है। कैटरपिलर्स अक्सर ऐसे क्रीपी घर बनाती है, हालांकि इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों। अगर आप ऐसे घोंसलों के साथ कोई छेड़छाड़ करेंगे तो ये बस एक लाइन बनाकर वहां से निकल जाएंगे। चाइना के स्पेशल यूनिट का एक एम्प्लॉय अपने पार्टनर को इस तरह साथ रखता है। वो इन्हें एक खतरनाक हथियार की तरह अपनी पीठ पर लेकर चलता है। अगर आप एक 6.3 लीटर इंजन और 563 हॉर्स पावर की मर्सिडीज SLS AMG को दुनिया के सबसे बेहतरीन रेसर माइकल शूमाकर के हाथों में दोगे, तब क्या होगा? लेट्स टेक अ लुक। कुछ लोगों ने मर्सिडीज पर इल्जाम लगाया कि कंप्यूटर ग्राफिक्स इस्तेमाल की गई है, लेकिन कंपनी रिप्रेजेंटेटिव बताते हैं कि ट्रक बिल्कुल असली थी। आफ्टर ऑल, शूमाकर एंड AMG इज अ परफेक्ट कॉम्बो। ये लोग जानना चाहते हैं कि इस कपड़े के नीचे क्या छिपा हुआ है। पता चला है कि ये तो बस एक नकली सांप है, लेकिन ये यहाँ पहुंचा कैसे? दरअसल ये इन बंदरों को सिखाने के लिए यहाँ रखा गया है। बात यह है कि बंदर सांपों को पहचानते तो हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि सांपों से डरना चाहिए या उनसे लड़ना चाहिए, इसीलिए इन्हें ये सिखाया जा रहा है। यहाँ एक केयरटेकर इन्हें समझा रहा है कि जब उनका सामना किसी ऐसे दुश्मन के साथ हो तब उन्हें क्या करना है। लगता है क्लास एक नया पार्ट सीख चुकी है। एक स्टैंडर्ड 3x3 रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने के इंस्ट्रक्शंस कुछ पेजेस पर लिखे जा सकते हैं, लेकिन क्या आप इस बॉस क्यूब के एल्गोरिदम का अंदाजा लगा पाएंगे? इसके गाइडलाइंस पढ़ने में ही हमें कई दिन लगेंगे और पजल सॉल्व करने में शायद कई हफ्ते, लेकिन हमेशा कोई ना कोई एशियन जरूर होता है जो इसे मिनटों में सॉल्व कर सकता है। एक असली सर्कस परफॉर्मेंस देखने के लिए इन लोगों को सिर्फ एक बड़ी लकड़ी की जरूरत है। क्या आपने सोचा कि सिर्फ ऊपर जाना ही काफी था? बिल्कुल नहीं, शो तो अजीब शुरू हुआ है।别动啊！
क्या इस पक्षी ने इतना बड़ा शिकार पकड़कर खुद को ओवर एस्टिमेट किया है? बिल्कुल नहीं। इस स्थिति को संभालने के लिए इसे सिर्फ कुछ डांस मूव्स की जरूरत है। डरने की कोई बात नहीं है। इस शहर की इकोलॉजी बिल्कुल ठीक है। देखा जाए तो ये काफी बेहतर है, क्योंकि जापानीज बेपू एक बड़ा थर्मल स्प्रिंग रिजॉर्ट है। टू बी मोर प्रिसाइज, यहाँ हर मिनट 8 हॉट स्प्रिंग्स तैयार होते हैं और ये प्राकृतिक चीजों के लगभग 80,000 लीटर पानी को गर्म भाप के रूप में वातावरण में सौंपते हैं। यहाँ आप हर कदम पर स्नान गृह देख सकते हैं, और अगर आप गीले नहीं होना चाहते तो एक सैंड बाथ भी ले सकते हैं। ये किसी डरावनी फिल्म जैसा लगेगा, लेकिन ये सचमुच आपकी सेहत के लिए काफी फायदेमंद है। अभी हम एक अजीब चीज को ढूंढने के लिए स्कॉटलैंड के ऊपर उड़ रहे हैं। ये रही वो चीज। ये किसी विशाल मीट ग्राइंडर की तरह लगती है, लेकिन असल में ये उससे काफी इंटरेस्टिंग है। ये दुनिया की पहली रोटेटिंग बोट लिफ्ट है। इन दोनों कैनल्स के बीच 24 मीटर की हाइट का डिफरेंस है। यहाँ के लोगों ने कई दिनों तक गेटवे सिस्टम से इस प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन आखिरकार उन्होंने नया तरीका अपनाने का फैसला किया और इस तरह फल्किर्क व्हील का जन्म हुआ भैया। ये आर्किमिडीज लॉ के अनुसार काम करता है। जब एक बोट इस प्लेटफॉर्म पर आती है तो वो कुछ मात्रा में पानी को डिस्प्लेस करती है और सिस्टम का बैलेंस बनाए रखती है। लगभग 1 घंटे बाद वो अपने आप दूसरी तरफ पहुंच जाती है। ए भाई, ऐसा मत करो, कम से कम अपने परिवार के बारे में तो सोचो भैया। डरिए नहीं, यहाँ सब ठीक है। ये चाइना में बनाया गया एक पूल है जिसका निचला हिस्सा ट्रांसपेरेंट है। मुझे एक असली लो राइडर दिखाओ। मैंने कहा बिल्कुल असली। आप ठीक है, हमें नहीं लगता कि कोई इस कार का मुकाबला कर पाएगा भैया। क्या आप इस खूबसूरत डांस के बारे में कुछ बता सकते हैं? मल्टीमीडिया को इससे कोई नजर नहीं है। ये दरअसल मेटल के टुकड़े हैं जो एक मैग्नेट के संपर्क में आने पर इस तरह डांस करते हैं। जब ये एक दूसरे के पास आकर्षित होते हैं तब ऐसे स्पाइक्स तैयार होते हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड के अनुसार अपना डायरेक्शन बदलते हैं। हर कोई ये सोचता है कि भविष्य की कार्स हवा में उड़ सकेंगी, लेकिन जर्मनी के लोगों ने सोच को थोड़ी आगे बढ़ा दिया है। वो सोचते हैं कि भविष्य की कार बिल्कुल कॉम्पैक्ट होगी और उसे जरूरत के वक्त स्ट्रेच किया जा सकेगा। नॉर्मल मोड में IEV X सामान्य कार से 5 गुना छोटी होगी, यानी सिर्फ 78 सेंटीमीटर वाइड। अब आप इस छोटी कार में एक पैसेंजर या एक सामान कैसे ले जाओगे? जस्ट प्रेस द बटन। इसका रोबोट सिस्टम गाड़ी की लंबाई 160 से 220 सेंटीमीटर तक बढ़ा सकता है। अलास्का के प्रिंस विलियम नदी में तैर रही ये चीज क्या हो सकती है भैया? चलिए थोड़ा जूम करके देखते हैं। एक ईगल है जो बिल्कुल किसी एथलीट की तरह तैर रहा है, लेकिन ये कोई फिटनेस फ्रीक नहीं है। दरअसल इस पक्षी ने एक बड़ी मछली अपने पंजों में पकड़ रखी है। मछली बड़ी होने के कारण ये हवा में उड़ नहीं पा रहा, इसीलिए वो इसे नजदीकी किनारे तक ले जा रहा है। हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहां हर चीज स्मार्ट बनती जा रही है, और अब मोटरसाइकिल हेलमेट्स की बारी है दोस्तों। वैसे ICR के मामले में स्मार्ट सिर्फ एक फैंसी शब्द नहीं है। यह हेलमेट सचमुच इंटेलिजेंट है और किसी एक्सीडेंट में अपने मालिक की जान भी बचा सकता है। कार्बन फाइबर और केवलर से बने इस हेलमेट में 240 डिग्री व्यू के लिए डुअल रियर व्यू कैमरेज दिए गए हैं। साथ ही इसमें खतरे के अलर्ट के लिए एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ऑटोमेटिक टिंटिंग स्क्रीन, इंटरनल स्पीकर्स और सबसे जरूरी एक प्रोजेक्शन डिस्प्ले है जिसकी सारी जानकारी हमें दिखती है। आपने अपनी जिंदगी में इससे शक्तिशाली फाउंटेन नहीं देखा होगा दोस्तों। जब हमने शब्द सुने थे तो हमारी आंखों से भी आंसू निकल आए थे। Start? I don't feel so good. वेल, हम अभी फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड पर हैं और आप गेस कर सकते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। लॉन्च के दौरान रॉकेट काफी गर्म हो जाता है और उसे ठंडा करने के लिए लगभग 2 मिलियन लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। अभी हम हॉलैंड के सुनसान खेतों में। हम मानते हैं कि यहाँ कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है और इसीलिए आर्टिस्ट दान रोज गादे ने यहाँ कुछ करने का फैसला किया। अपने ग्रो प्रोजेक्ट के जरिए उन्होंने 20,000 स्क्वायर मीटर्स के खेतों को नीले और लाल रंगों से इल्यूमिनेट कर दिया। जब पूरा अंधेरा हो तब लाइट्स का डांस वाकई शानदार लगता है।
यहाँ कुछ स्पेशल नहीं है, यहाँ बस दिन भर मेहनत करने के बाद एक F-15 फाइटर शावर ले रहा है। ये है आर्मी की मुश्किल जिंदगी। कोई शैम्पू नहीं, कोई जेल नहीं, और बस कुछ सेकंड्स के लिए पानी के नीचे खड़ा रहना पड़ता है। आलसी बनना छोड़ दो, क्योंकि अब आपके दिमाग को सुपर चार्ज करने का टाइम आ चुका है। ब्रेन टाइम हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। अतीत, वर्तमान और भविष्य की अभिभूत करने वाली घटनाएं, प्रकृति और जानवरों की दुनिया की जीवितता, चौंकाने वाले तथ्य और अनसुलझे रहस्य, आपको यहाँ इन सब के साथ और भी बहुत कुछ मिलेगा। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इसका पछतावा नहीं होगा।